गाइस, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपको मेरे सीक्वल के बैच में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पता है ये नया कोर्स में स्पेशल क्या है कि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बाहर से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में गारंटी देता हूँ आपको। आप ट्रस्ट मी, आप पढ़ोगे, आप खुद ही समझ जाओगे। आप प्लेलिस्ट देखते जाना बस। मैं रोज प्लेलिस्ट आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, आप तुरंत मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूंगा। डेफिनेटली दूंगा गाइस। तो जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। आज का डे फर्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। डे फर्स्ट आप अच्छे से देखना। सीक्वल, SQL, इसको सीक्वल भी कहते हैं इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये SQL ही मैं कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस में इसका यूज होता है। डेटाबेस देखो, डेटा क्या है? डेटा एक रॉ फैक्ट है जो डिस्क्राइब करता है किसी एट्रीब्यूट को, किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करता है। अब आप कहोगे ये आप सर क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का हो या प्रॉपर्टी का हो, बात एक ही है। जैसे कि ये एक वेब पेज में एग्जांपल दूंगा आपको। क्रिएट ए न्यू अकाउंट, आप खोलते हो, इस पेज की प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें फर्स्ट नेम का लेबल है, सर नेम का है, मोबाइल नंबर का है। चलो इससे भी सिंपल गाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आई एम क्रिएटिंग एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ। तो आप एक अकाउंट बनाओगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज आप क्या क्या दे सकती हो? फर्स्ट नेम रोहन सिंह, लास्ट नेम सर नेम सिंह है, फ़ोन नंबर है। या फिर एक लैपटॉप आप लेते हो जिसमें कि ब्रांड डेल है, रैम 8 GB है, टच टच नॉट अवेलेबल। तो ये सब क्या है? ये लैपटॉप के एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज। जैसे एक वाटर बोतल, आप एग्जांपल देखो। एक वाटर बोतल की क्या क्या एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी हो सकती है? उसकी हाइट हो सकती है 20 सेंटीमीटर्स, कलर हो सकता है ब्लू, कैपेसिटी 500 ml। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसको एट्रीब्यूट्स कहो या प्रॉपर्टी कहो। तो डेटा क्या है? डेटा एक रॉ फैक्ट है जो डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट, किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट को। ठीक है, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप क्लियर होप हो ही गया होगा, आगे आप अच्छे से होगा क्लियर। अब देखो डेटाबेस। देखो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस पहले मैं समझाऊं। डेटाबेस मतलब एक जगह जहां हम डेटा स्टोर करते हैं। आर्मी बेस, आर्मी बेस आपने सुना होगा। आर्मी बेस क्या होता है? जहाँ आर्मी होती है, जहाँ सोल्जर्स होते हैं। उसी तरह से डेटाबेस, डेटाबेस मतलब जहाँ डेटा को स्टोर करते हैं या डेटा को रखते हैं। तो डेटाबेस इज अ प्लेस और मीडियम इन विच वी, जहाँ हम डेटा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देखो। आप एक स्टूडेंट है, आ, वो अपना पेन ड्राइव लाया। पेन ड्राइव अपना ये है यहाँ CPU में लगाकर डेटा से PPT यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है मॉनिटर में। तो ये डेटाबेस है। ये ये CPU यहाँ पे डेटाबेस, ये हार्ड डिस्क इसका डेटाबेस है। द बेसिक ऑपरेशन डेट वी कैन परफॉर्म, हम देखो क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं डेटाबेस में। क्रूड मतलब C से क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट और D से डिलीट या ड्रॉप। देखो अल्टरनेटिव नेम भी देख लेना एक बार आप। क्योंकि इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने के लिए आपसे अल्टरनेटिव नेम पूछते हैं कभी। आप तो ये भी मालूम होने चाहिए, देख लेना आप। डेटाबेस मैनेजमेंट, आप देखो DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है गाइस जो मेंटेन और मैनेज करता है डेटाबेस को। डेटाबेस क्या है? मैंने बताया आपको, यहाँ डेटा को स्टोर करते हैं सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में। और देखो डेटाबेस DBMS की एक दो ही फीचर होते हैं, सिक्योरिटी और ऑथोराइजेशन। तो सिक्योरिटी और ऑथोराइजेशन इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देखो क्या है, अब मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। ये देखो, ये डेटाबेस है। ये रेड वाला जो है आपका ये बॉक्स है, ये डेटाबेस है।
पूरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है अपना डीबीएमएस है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है, मैंने बताया आपको। अब डीबीएमएस के अंदर क्या होगा, डेटाबेस होगा। डेटाबेस में क्या होगा, डेटा होगा। डेटा कहाँ होगा, डेटाबेस में। और ये सब कहाँ हो, ये सब क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वही मैं बता रहा था अभी आपको कि डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेंटेन और मैनेज करता है डेटाबेस को। देखिए, हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने के लिए डीबीएमएस से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करते हैं इससे, डीबीएमएस से। तो डीबीएमएस स्टोर करता है डेटा को किस फॉर्म में, फाइल फॉर्म में। देखो, ए बी ये सब क्या है, ये फाइल फॉर्म में डेटा स्टोर है आपकी। अब देखो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस की मैं बात कहूँ तो क्या होते हैं, ये भी आपने बहुत सुना होगा, आपके मन में बहुत डाउट होगा। गाइस, आप सिर्फ वीडियो ध्यान से सुनो, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। बहुत ही बेसिक टर्म्स है गाइस, मैं बोरिंग लग सकता है, लेकिन पहले देखो, पहले फाउंडेशन में आपकी मजबूत करूंगा, उसके बाद ही एडवांस पे जाऊंगा। जीरो टू हीरो बनना है, कोई जल्दी नहीं, टाइम है अपने पास। देखो, इट्स अ टाइप ऑफ डेटाबेस, एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। आरडीबीएमएस में क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जहां हम स्टोर करते हैं डेटाबेस, डेटा को टेबल्स के फॉर्म में, जहां हम स्टोर करेंगे डेटा को, उसे कहेंगे आरडीबीएमएस। डीबीएमएस में क्या फाइल फॉर्म में सेव करते थे, आरडीबीएमएस में हम टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये वाला एग्जांपल तो मैंने आपको बताया ही था। अब देखो, यहाँ आप इस आरडीबीएमएस से कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की हेल्प से आप इससे इंटरेक्ट या कम्युनिकेट करोगे। जबकि आप डीबीएमएस मतलब कि जो पुराना हमारा था, ट्रेडिशनल पुराना था डेटाबेस, उसमें हम क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। लेकिन अब आरडीबीएमएस का यूज़ होता है गाइस इंडस्ट्री में। डीबीएमएस का यूज़ होना बिल्कुल लगभग बंद हो चुके हैं। तो स्ट्रक्चर एसक्यूएल, इसीलिए हम एसक्यूएल सीख रहे हैं ना गाइस, क्योंकि इंडस्ट्री में अब इसी का यूज़ होता है, जहाँ की टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं आरडीबीएमएस। हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने के लिए आरडीबीएमएस से। आरडीबीएमएस क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एग्जाम्पल के देखो, नेम्स है, एक कॉलम है नेम्स, उसके मतलब रोज, उसके देखो रोज में ए बी सी डी ई। अब देखो, यहाँ यहाँ तो फाइल के फॉर्म में था, 1 2 3 4 5, तो 5 फाइल्स बन रही थी। जबकि देखो, यहाँ टेबल में ही एक टेबल, सिंगल टेबल, वन वन कॉलम टेबल में ही काम हो गया। तो कितना ज़्यादा देखो स्पेस कम ले रहा है, कितना फास्ट होगा इसका एग्जीक्यूशन, आप इमेजिन कर सकते हो गाइस। तो आज के लिए गाइस इतना रहने देता हूँ। होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आप इसका नोट्स बनाते रहना। मैं आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और ठीक है गाइस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।